मैं विजय कुमार यादव। मुंगेर लोकसभा की विशेषताएं आप जानिए। पिछले 2 दशक से अर्थात 15 वर्ष से लगातार आपका ललन सिंह 2 बार आपका सांसद रहे, 1 बार अनपढ़ महिला बीना देवी रही। विकास की गाथा कुछ नहीं कही जा सकती है। जो हमारे पास विशेषताएं और प्रसिद्धियां था वो भी इन्होंने समाप्त करने का काम किया। आप जान जाइए, मोकामा में बड़े बड़े फैक्ट्री थी जिसमें हजारों लोगों का रोजगार था। भारत वैगन कंपनियां, सूत मिल, बाटा कंपनी, मैकडॉवेल शराब कंपनी, जमालपुर में रेल कारखाना, मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री और सिगरेट फैक्ट्री था। ये सब इनके रहते ही सब सत्यानाश कर दिया गया। लाखों लोगों का रोजी रोजगार छीन गया। विकास का कोई रास्ता नहीं, शिक्षा, चिकित्सा, न रोजगार, सब समाप्त कर दिया गया। ऐसे बाहरी नेताओं को हम लोग भगाने की जरूरत है। ऐसे नेता हम लोग नहीं चाहिए। ये सब नाम के बड़े हैं लेकिन दर्शन के भी छोटे हैं। विकास का कोई रूपरेखा इनके पास नहीं है। 15 साल इन्होंने केवल शोषण पर शोषण ही किया है। विकास का कोई रास्ता नहीं दिखती है। आज हम आप नौजवान युवा जितने भी हैं, एक कम्युनिटी से सब लोग बनते आ रहे हैं 15 साल से, लेकिन उनके विकास का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि स्वयं वो तो लोग विकसित हैं लेकिन हम लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित का कोई विकल्प नहीं है। अब हम लोग जितनी भी पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित और महादलित को एकजुट होना पड़ेगा, तभी विकास की रास्ता को अपनानी होगी। अब बाहरी नेता जितने भी हैं उनको कभी हम लोग एंट्री न होने देने की प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आप जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक विकास का कोई मायने नहीं रखेंगे। क्योंकि इनके रहते ही हमारे पास जितनी भी विशेषताएं प्रसिद्धियां था सब इन्होंने समाप्त करने का काम किया। इन्होंने फोड़ फोड़ करके खाने का काम किया। आज जब चुनाव जब आती है तो सब जगह मुर्गा भात चल रहा है, मीट भात चल रहा है। भाई इतने लोग हमारे मुंगेर लोकसभा के लोग जितने भी हैं, क्या खाने के लिए उनके पास आते हैं? अपना स्वाभिमान और ईमान बेच कर खाने के लिए करते हैं। तो आज हमारे स्वाभिमान ईमान को बचा रहे हैं के लिए अब आगे बढ़ेंगे जनता, क्योंकि हम लोग को विकास चाहिए। आपकी मुर्गा भात से काम नहीं चलेगा। मुर्गा एक बार सांसद मानते हैं, सब दिन मुर्गा बनाते हैं, लास्ट को मुर्गा भात खिलाने की बात करते हैं। लेकिन जनता को अब बुज़दिल मत समझें। सांसद महोदय, आपका यहाँ गृह घर नहीं है। आप यहाँ गृह घर रहता तो आपको दुख दर्द रहता। जब इनसे बात करने जाइए ना तो मालूम होता है कि ये इतने बड़े नेता हैं, जमीन पर लगता है इतने बड़े संगमरमर तो पूरे मुंगेर लोकसभा में बिछा दिए हैं, बात इतना बड़ा करते हैं, लेकिन विकास का कोई रास्ता इन्होंने दिया है? आम जनता अपनी विचार करिए और लोगों को जरूर है एक दूसरे को बताइए। ये वीडियो को लोगों को जन जन तक भेजिए कि ऐसे नेता का प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सांसद हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का विकास का कोई रास्ता इन्होंने नहीं अपनाया है। इन्होंने केवल इसको पूरे मोकामा की विरासत को समाप्त करने का काम किया है। ऐसे सांसद को दूर भगाने की जरूरत है। बाहरी नेता को नहीं आने देने की जरूरत है, क्योंकि हम आप भी जितने भी हैं, आप लोग जितने भी बने हैं ना, एक कम्युनिटी से बने हैं। क्या उस कम्युनिटी के लोगों के पास कभी भी सबको सम्मान मिल पाया है? आपने केवल कुछ लोगों को, केवल जो जिस टाइप के है उसको लोगों को बहला के, फुसला के, ठग के आपने वोट लेकर के अपना काम किया। जितने भी हैं पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित और महादलित मुख्य दर्शक बने हुए, लेकिन आज जो है दलित, महादलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा सब एकजुट हो चुका है। निश्चित है कि आप जैसे नेता की वहाँ जरूरत नहीं है। मुंगेर लोकसभा में ऐसे नेता की जरूरत नहीं है, खास करके ललन सिंह जैसे की जरूरत नहीं है। और बीना देवी तो अशिक्षित महिला रही है, उन्होंने वो भी काम नहीं किए। लेकिन 2 दशक तो आप तो बहुत बड़े नेता थे, बिहार के मतलब करीबी थे, मुख्यमंत्री के करीबी थे, लेकिन एक काम आपने किया है मुंगेर लोकसभा में तो आप बता दीजिए। अगर बैठ करके अगर सामने सामने डिबेट करने की होगा तो आप बुला लीजिएगा। निश्चित हम आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं, आपसे जवाब लेने की तैयार है। आपने क्या बनाया है और मैं निश्चित है क्वेश्चन करूंगा, आप जवाब दे दीजिएगा तो मैं जानता हूं। लेकिन मोकामा की जनता वासियों, ये वीडियो को जन जन तक भेजने का काम करें। लोगों को अब जागने की जरूरत है। हम आप नहीं जागे तो आने वाले बाल बच्चों का क्या भविष्य होगा? ये तो बाहरी नेता हैं, ये तो आज हार गए, ये लोग पटना रह जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के दिल में है, करीबी में है,
तो उनको तो कुछ नहीं बुझाएगा, लेकिन हम आप लोगों का आने वाला बाल बच्चों का भविष्य को सत्यानाश करके ये लोग चले जाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, ऐसे नेता को प्रतिकार करिए, ऐसे नेता को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे स्वाभिमान बेच करके अपना क्षेत्र को विकास नहीं कर सकते हैं। ये लोग मुर्गा पार्टी पर ही अपना सोचते हैं कि मुर्गा पार्टी पर ही लोगों को ठग लें और ठगने का काम करिए, और पूरे विशेषताओं प्रसिद्धियां को लूट गया और हम लोग लूटते हुए देख रहे हैं। क्या हम लोग कर सकते हैं? यहाँ से जमालपुर ऐसा बड़ा फैक्ट्री समाप्त हो गया, मुंगेर इतनी बड़ी फैक्ट्री समाप्त हो गया, मोकामा में जो फैक्ट्रियां थी ये सत्यानाश करवा दिया। ये सब इनके रहते ही सब हुआ है। इसलिए ऐसे नेताओं से एकदम अलग होइए और बाहरी नेताओं को एकदम भगाइए। इसके पीछे चमचों की तरफ मत लगने दीजिए किसी को, और जो लगे उसको भी आपने बताइए कि इनकी विशेषताएं और प्रसिद्धियां क्या हैं, क्या हमारी विशेषता मोकामा की थी। ये जवाब ये देने का काम करे, और आपका जमालपुर में जवाब देने का काम करे, मुंगेर में जवाब देने का काम करे, क्योंकि आपके रहते इतने बड़े विकास का जो रोजी रोजगार था वो समाप्त हो गया, और आपने नया लाने को तो छोड़ दीजिए, जो था वो भी सत्यानाश अपने काम कराने का काम किया। ऐसे नेता को हर जगह प्रतिकार होना चाहिए। मैं विजय कुमार यादव आपसे रिक्वेस्ट में करता हूं कि ये वीडियो को जन जन तक भेजने का काम करिए, क्योंकि अभी यहाँ का जो सांसद आपके माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो है वो कोई काम नहीं किए हैं। अगर इनको अगर अंक दिया जाए तो निश्चित मुंगेर लोकसभा में इनको 0 अंक मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे जितने भी हैं, जितने भी अगर मीडिया भाई बंधु भी देख रहे हैं, जाइए सर्वे करिए कि इन्होंने सत्यानाश करने का काम किया है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां को समाप्त किया है, इन्हीं के रीजन में समाप्त हुआ है। दुख यह चीज है, लोग बोलते नहीं, लेकिन बोलने के लिए अब सब जनता जागृत हो चुका है और स्वयं बोलेगा और रोड पर भी लड़ेगा। आने वाले चुनाव में ऐसे नेताओं को, बाहरी नेताओं को भगाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।